नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि की चौथी देवी माँ कुष्मांडा की कथा बताएंगे। तो आप सब तैयार हो माँ कुष्मांडा की कथा सुनने के लिए। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा और सृष्टि की जननी माना जाता है। उनकी कहानी इतनी अनोखी और प्रेरणादायक है कि जितनी बार सुनोगे उतनी बार नए अर्थ लगेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे गांव की झांकी है, जो मेरे गांव में दुर्गा पूजा सजी है। तो ये मेरी माता हैं, तो आप सब उनको प्रणाम करें। वहाँ पे पूजा हो रही है। उसके बाद हम आप सबको सुनाएंगे माता की कथा। सबसे पहले तो यह समझिए कि बहुत पहले इस संसार में ना तो सूरज था, ना चाँद, ना सितारे, न धरती, न आसमान। जहाँ हम आज चलते हैं वहाँ सिर्फ एक अनंत अंधकार और अराजकता छाई हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ भी नहीं था, ना हवा, ना पानी, बस खाली खाली। ऐसा सोचिए जैसे टीवी का स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया हो और रिमोट खो गया हो। फिर उसने सदैव अनंत में एक हल्की सी मुस्कान खिली। वह मुस्कान थी माँ कुष्मांडा की, जिसमें छिपी थी पूरी सृष्टि की शक्ति। कहा जाता है कि वह मुस्कान इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि उसी से ब्रह्मांड का बड़ा अंडा बना। हाँ, आपको सुनकर लगेगा थोड़ा मज़ेदार, लेकिन यही ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम था। माँ की हल्की ऊष्मा ने उस ब्रह्मांडीय अंडे को जन्म दिया, जिसने सारी सृष्टि की नींव रखी। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और वो हर भुजा में एक एक खास उपकरण या अस्त्र धारण करती हैं। उनके पास है कमंडल है, जिसमें पानी का घड़ा, जो जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। धनुष और बाण, जो बुराई को दूर भगाने का कार्य करते हैं। कमल का फूल, जो शुद्धता और आध्यात्मिकता का बल देता है। अमृत कलश, जो अमृतत्व का संदेश लेकर आता है। चक्र, जो समय और परिवर्तन को दर्शाता है। गदा, जो शक्ति और संकल्प के प्रतीक है। और जपमाला, जो ध्यान और तपस्या की ओर इंगित करती है। माँ का वाहन है सिंह, जो जातक और साहस का परिचायक है। माना जाता है कि सिंह की गर्जन से बुरी शक्तियाँ डर जाती हैं और माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। माँ कुष्मांडा की कहानी सिर्फ सृष्टि के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब शैतान और असुर लोक में अराजकता फैला रहे थे, तब माँ ने अपनी तेजस्वी मुद्रा से उनका नाश कर संसार में शांति स्थापित की। उनकी मुस्कान में इतनी ऊर्जा और शक्ति थी कि वह तुरंत ही दुश्मनों का संहार कर सकती थी। माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व अब हम आपको बताते हैं कि माता की पूजा क्यों की जाती है और उससे क्या महत्व होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा किसी भी प्रकार का भय, रोग, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है। उनका आशीर्वाद पाकर जीवन में उजाला, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली आती है। चारों ओर खुशियों की बौछार होती है और सारे संकट खत्म हो जाते हैं। सच्चे मन से यदि कोई भक्त माँ कुष्मांडा की भक्ति करता है तो उसके जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा से मस्तिष्क की नकारात्मकता तो दूर होती ही है, आत्मा को स्थिरता मिलती है और कुष्मांडा हर उस भक्त की संरक्षक है जो उन्हें श्रद्धा से याद करता है या पूजता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि जो होती है हम आपको अब बताएंगे। माँ की पूजा के लिए विधिवत पूर्वक नियम चरण अपनाएं, जैसे कि पूजा स्थल जहाँ आप पूजा करते हो उस जगह को साफ और स्वच्छ तरीके से साफ़ कर लें और वहाँ गंगा जल से छिड़क लें, मतलब गंगा जल का जो है छिड़काव कर लें। माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो आप मूर्ति लगाओ, नहीं तो अगर आप चित्र है तो चित्र से भी आपके कार्य बन सकते हैं।
और माता को जो है लाल या पीले वस्त्रों से सजाएं, मतलब इनकी मूर्ति को स्थापित करके उनको लाल या पीले वस्त्र से ही सुसज्जित करें। दीपक जलाएं, साथ ही धूप और अगरबत्ती से माँ का पूजन करें। माँ के चरणों में सिंदूर, हल्दी और अक्षत यानी जो होता है चावल अर्पित करें। मंत्र है उनका, आप उनका जाप करें। उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्ठमांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्ठमांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्ठमांडाय नमः का जाप कम से कम आप 108 बार कर सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा है। माँ को पीले फूल और फल और मिठाई, विशेष रूप से मालपुआ चढ़ाएं। अंत में आरती करें और माँ से जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। संभव हो तो कन्या पूजन करें जो माँ का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कथा के साथ मनोवैज्ञानिक सीख भी हम आपको देना चाहते हैं। ये कथा तो हमारी पौराणिक कथाएं थी, पर हम आपको कुछ मनोवैज्ञानिक सीख भी देना चाहेंगे। माँ कुष्मांडा की कथा यह भी सिखाती है कि बड़ी से बड़ी ऊर्जा यूँ छोटी सी मुस्कान में भी समाई हो सकती है। कठिनाइयों के बीच हमेशा आशा की किरण होती है, जिसे पहचानना हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसे माँ की मुस्कान से ब्रह्मांड बना, वैसे ही हमारे जीवन में भी सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म से चमत्कार संभव होते हैं। यह विस्तृत कथा माँ कुष्मांडा के आध्यात्मिक संदेशों के बारे में बताती है, उनके जीवन के बारे में दर्शाती है और हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए इस बारे में भी बताती है। तो अब हम आपको कुष्मांडा का पूरा अर्थ सुनाएंगे। कु का अर्थ है थोड़ा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा, तेज का अर्थ है अंड, तेज का अर्थ है और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात जिन देवी ने अपने हल्के से तेज और मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी है, वह है माँ कुष्मांडा। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उस समय चारों ओर बोलते हैं कि अंधेरा था, तो कोई नहीं था धरती पर, बस पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और यही जनजीवन था। दिव्य और कुछ भी था ही नहीं, मतलब पूरा अंधेरा। तब माँ ने अपने तेज से, मतलब माता ने अपने तेज से ब्रह्मांड की रचना की थी, उजाला से भर दिया था और उसमें त्रिलोक, स्वर्ग, मत्स्य और पाताल काल का निर्माण किया था। इसी कारण इन्हें आदित्य स्वरूपा और सृष्टि की जननी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, ये तो हमने आपको बता दिया था कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा ने सूर्यलोक को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया और सूर्य के अंदर अमर ऊर्जा का संचार किया। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की अपार उपासना और प्रकाश में कुष्मांडा की ही देन है। यदि भक्त श्रद्धा से माँ की पूजा करे तो उन्हें बल, बुद्धि, आरोग्य, दीर्घायु और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ में ही आयुर्वेद और सिद्धियों का वरदान मिलता है। भक्तों की मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से जीवन में रोग और शोक समाप्त होते हैं, कठिन से कठिन बाधाएं दूर होती हैं। तो बोलो कुष्मांडा की जय। इसके बाद हम आपको कुष्मांडा जी की आरती सुनाएंगे। तो हम उनकी आरती गाते हैं। जय जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय कुष्मांडा भवानी, सुख संपत्ति दायिनी, भव दुख हरिणी भवानी। तेरी महिमा अपरंपार, कौन बखाने गानी, भक्तन की तू रखे लाज, माता दयावानी। सिंह सवारी कर विराजी, अष्टभुजी माता, कमल पुष्प में विराजी, जगत की त्राता। दधि सुरभि कलश में माता, अमृत रस लाई, दानव दल को मार नाश कर, सूरन में सुख पाई। कंचन सिंहासन पर
बैठी महिमा तेरी भारी, जग जननी जगदम्बे माता भवबाधाहारी। भूत प्रेत पिशाच न तारे, तेरे नाम का ध्यानी। दुर्गति हरिणी संकट हरिणी, सुख संपत्ति दानी। ध्यान तेरा जो नर नारी, प्रेम सहित धरते, मन वांछित फल पाकर जीवन सफल कर लेते। कुष्ठमांडा माँ की आरती जो कोई जन गावे, मात ममता माँ स्वरूपा, माँ की कृपा वही जन पावे। तो अब हम आपको माता के कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताएंगे जिनको आप ध्यान में रख के करते हैं तो वो बहुत ही फलित होता है। नंबर 1 बीज मंत्र, यानी ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ये बीज मंत्र है। आप इसको 108 बार जप कर सकते हैं। दूसरा है संपत्ति और समृद्धि पाने का मंत्र, तो वो है ओम ह्रीं कुष्मांडाय नमः। यह मंत्र घर में सुख शांति समृद्धि और जीवन में आनंद लाने के लिए जपा जाता है। और तीसरा है रोग निवारण एवं स्वास्थ्य हेतु, ये मंत्र है स्वास्थ्य के लिए और रोगों को दूर करने के लिए। तो ये है ओम क्लीं कुष्ठमांडाय नमः। स्वास्थ्य की रक्षा और शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए यह मंत्र बहुत ही उपयोगी होता है। आप सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो चौथा है हमारा, आपको बताते हैं, संकट दूर करने वाला मंत्र जो हमारी बाधाओं को दूर करता है। तो ये मंत्र है ओम श्री कुष्मांडाय नमः। यह मानसिक तनाव, डर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है हमारी। तो अब हम आते हैं पांचवे पर। पांचवा हमारा है आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान हेतु। ओम ऐं कुष्मांडाय नमः। ज्ञान बुद्धि और आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है और हमें ज्ञान प्राप्त करता है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? उपयोग विधि जो होती है, तो रोज़ सुबह या शाम 108 बार जपना उत्तम माना जाता है। जप के दौरान ध्यान में माँ के स्वरूप और ऊर्जा पर केंद्रित करें। अगर समय कम हो तो 21 या 51 बार भी जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको मेरी ये माता कुष्ठमांडा की कथा, उनकी पूजा विधि, उनके मंत्र और उनके द्वारा हमें जीवन में जो सफलताएं मिलती हैं वो सब आप जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। और ये मेरी वीडियो को लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइएगा कि आप कहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप किस जगह से देख रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। माई 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 माई